बुनियादी सवाल कुछ यूं है कि क्या ब्रॉडशीट के सीईओ की जानिब से जो बयान दिया गया है, ये पूरा केस और खास तौर पे जो इल्जामात लगाए गए हैं नवाज शरीफ और शरीफ खानदान पर, क्या नवाज शरीफ को सियासी नुकसान होगा इसका कुछ हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। हमारा रेगुलर पैनल हमारे साथ मौजूद है, उसके साथ साथ एहसन इकबाल साहब नून लीग का मौक़िफ़ देने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे। फर्स्ट हाफ में पैनल का तारुफ करवा दूं, रीमा उमर साहिबा, मजहर अब्बास साहब, मुनीब फारूक साहब, रसूल बख्श शहीद साहब हमें ज्वाइन करी हैं। कुछ ही देर बाद एहसन इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। रीमा, सबसे पहले तो ये कानूनी मामले को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जब नैब और ब्रॉडशीट का मामला था तो अदालती फैसले से मंसूब करना नवाज शरीफ का, क्योंकि उनका नाम आया एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में, और फिर उसको अपनी विक्ट्री करार देना, कहना कि हम सुरखरू हुए हैं लंदन की अदालत से, इससे मुतल्लिक क्या उन्होंने सही मंसूब किया था? क्या उनका अपने आप को बेकसूर करार देना सही था? हमारी जरा जो घर में बैठे हैं सादा अल्फाज में उनको एक्सप्लेन कीजिएगा। जी शुक्रिया अलीना। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस केस में ये जो बयान है या एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के ऊपर जो लंदन हाई कोर्ट की जजमेंट थी, ना वो नवाज शरीफ के इनोसेंस या गिल्ट के बारे में कुछ कहती है, और ना ही मेरा ख्याल है वो इस केस के डिटेल्स में वो जाते हैं। उनके सामने एक बहुत क्लियर कट लीगल मामला था। ब्रॉडशीट कह रहा था कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो उनको जुर्माना है, जो डैमेजेस हैं जो देने हैं, अगर वो नहीं दे पाते तो क्या वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो है वो अटैच कर सकते हैं उसके लिए। लंदन हाई कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो पाकिस्तानी हुकूमत की नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल मामला था, इसमें नवाज शरीफ साहब की गिल्ट और इनोसेंस नहीं आती। लेकिन अलीना प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिए, जो पूरा केस है मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है जो इंडाइटमेंट बनती है इस केस में वो नैब की बनती है, ना नवाज शरीफ साहब की बनती है, ना इमरान खान साहब की बनती है, बल्कि नैब की बनती है, और जिस सीक्रेसी से नैब ऑपरेट करती है उसकी बनती है। अब आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया कि 2003 में जो पाकिस्तान है उसने नैब के ब्रॉडशीट के साथ अपना एग्रीमेंट खत्म किया। उसके बाद क्या हुआ ये बहुत दिलचस्प है। उसके बाद जो ब्रॉडशीट है, क्योंकि उनके पास और शायद कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे, वो लिक्विडेशन में चली गई, और एक और शख्स जिसने ब्रॉडशीट के नाम पे शेल कंपनीज बनाई, उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ एक मुआहिदा किया कि जो भी आपकी सेटलमेंट है वो आप हमारे साथ कर लें। ब्रॉडशीट बन के उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट की, और बहुत एक भारी रकम की, और वो रकम पाकिस्तान ने उन्हें अदा की। उसके बाद मेरा ख्याल है 2009 में जो ओरिजिनल ब्रॉडशीट थी वो वापस रीइंस्टेट हुई। उन्होंने कहा जिसके साथ आपने मुआहिदा किया था उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स शुरू की, जो पाकिस्तान हार गया। तो अब ये पिछले साल लॉ मिनिस्टर साहब से सवाल किया गया कि पूरा मामला क्या है, आप कौम को बताएं, लोगों को बताएं, पाकिस्तान का इतना ज्यादा हमारे टैक्स पे से ही पैसे हैं ना जो दिए जाएंगे उन्हें, ये क्यों ऐसा हुआ? उन्होंने कहा नहीं, ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, ये अभी एक कॉन्फिडेंशियल मामला है, अब साल गुजर गया है, अदालतों के फैसले आ गए हैं, हमें बताया जाए कि ऐसा क्यों है। और वो जो दूसरी एग्रीमेंट की गई थी वो क्यों की गई थी, किसके साथ की गई थी, किन एश्योरेंसेस के बाद की गई थी। ये तो मैंने आपको एक बहुत ही समराइज वर्जन बताया है। इसके अंदर और भी बहुत सवालात उठते हैं अलीना, कि नैब किस तरह अपनी जो कार्रवाई है वो करता है। जो ब्रॉडशीट के साथ ओरिजिनल एग्रीमेंट था वो ये था कि 20% रिकवरीज हम आपको देंगे जो भी होगी। तो अगर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव अब कोई बात कर रहा है, टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। वो कोई कोर्ट नहीं है, वो एक ऐसी ब्रॉडशीट जो है उनका काम है कि उन्होंने रिकवरी करनी है, और उसके बाद उन्हें कोई पैसे मिलेंगे उसके बदले में। तो वो जो बात कह रहे हैं वो एक कोर्ट की या एक इम्पार्शियल, हम उसको नहीं समझ सकते। अच्छा रीमा, मेरे लिए तो ये भी इंफॉर्मेशन बड़ी हाँ बताइए। मेरे लिए ये भी इंफॉर्मेशन बड़ी मजे का खेज है कि एक कंपनी को आप जुर्माना देते हैं या रकम देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो एक शेल कंपनी थी, फेक कंपनी थी, और असल दावेदार बाद में आ जाते हैं। बिल्कुल, और अलीना अगर आप डिटेल्स इसकी देखें, साफ नजर आता है कि वो जो ब्रॉडशीट की शेल कंपनीज थी जो उन्हीं के पहले वहां काम करते थे उन्होंने बनाई थी, तो क्या साफ नजर आता है उसमें इतनी डूबियस है, वो इतने डूबियस है जो उन्होंने जो उसकी डिटेल्स है, कि समझ जाना चाहिए था आपको। ये भी कहा जाता है कि शायद नैब गवर्नमेंट की कलूजन के साथ वो किया गया, वो जो जुर्माना दिया गया एक शेल कंपनी को। तो ये जो केस है, अब हम बात कर रहे हैं मीडिया में जिस पर्सपेक्टिव से, मुझे उस पर थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि इस केस में और बहुत से मामलात हैं जिस पे बात होनी चाहिए। जो मेरा ख्याल है लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा वो गलत है, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो इस केस के बारे में। छुपाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसा है जिससे आप ये जुर्माना जो है ये अदा करेंगे।
ठीक है। अच्छा, वापस जरा इसकी नवाज शरीफ ने जो अपने आप से मंसूब किया और फिर इसको अपनी विक्ट्री करार दिया, जरा उसके ऊपर आते